समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा ली है। डुबकी लगाने के बाद अखिलेश यादव ने केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा। डुबकी लगाने के बाद सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता की कामना अखिलेश यादव ने की है। अखिलेश यादव के मुताबिक 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च करने के बावजूद महाकुंभ में संत महात्माओं से लेकर आम श्रद्धालु तक परेशान हैं। लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। लोगों को कोई सुविधा भी नहीं मिल रही है। सरकार महाकुंभ के आयोजन को वाटर स्पोर्ट्स बना दिया है। उन्होंने कहा कि इससे कम संसाधन और पैसों में उन्होंने इससे कई गुना बेहतर कुंभ का आयोजन 2013 में अपनी सरकार में करके दिखा दिया था। न सिर्फ सभी को सुविधाएं दी गईं, बल्कि सभी का सम्मान भी हुआ था। अखिलेश यादव ने इस दौरान मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने त्रिवेणी की धारा में 11 डुबकियां लगाई हैं और 11 कामनाएं की हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कामनाएं की हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें 11 डुबकी संगम में लगाने का मौका मिला, ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। संगम पर इस बार महाकुंभ मनाया जा रहा है, जो कि 144 साल के बाद आया है। ईश्वर से यही कामना है कि सौहार्द, सहनशीलता बनी रहे, जनता का कल्याण हो। इस दौरान मीडिया ने उनसे कई तरह के सवाल जवाब भी किए। मुलायम सिंह की प्रतिमा महाकुंभ में लगाने को लेकर उन्होंने कहा कि वहां पर लोगों की सेवा हो रही है और इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। दूध दान से बड़ा दान कोई नहीं हो सकता। जब ये पूछा गया कि आप आज क्यों आए हैं, तो अखिलेश यादव ने कहा कि जिस दिन माता गंगा ने बुलाया उसी दिन मैं आ गया। गौरतलब है कि प्रयागराज महाकुंभ में 3 नदियों का संगम है और ये हमें प्रेरणा देती हैं कि हमें भी मिलकर एकजुट होकर रहना चाहिए। सद्भावना, सौहार्द और सहनशीलता बनाकर रखना चाहिए। जब उनसे ये पूछा गया कि बीजेपी के नेताओं के मुताबिक इससे बड़ा आयोजन, इससे भव्य आयोजन इससे पहले महाकुंभ का नहीं हुआ है, इस पर उनका कहना था कि बीजेपी वालों के लिए तो यही कहना है कि कुंभ में आएँ तो सहनशीलता के साथ यहाँ डुबकी लगाएं। दान पुण्य के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ कोई वाटर स्पोर्ट्स करने नहीं आता है। साधु संतों से मुलाकात की बात पर उन्होंने कहा कि संतों से उन्हें भी आशीर्वाद मिल जाए, ये कोशिश उनकी बिल्कुल रही है। ये कुंभ जिस स्थान पर संगम है, 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। संकल्प यही है कि सौहार्द बना रहे, सद्भावना बनी रहे, सहनशीलता हो, और जो भी स्नान हो सहनशीलता के साथ स्नान होना चाहिए। ये सरकार के लोगों को कोई स्पोर्ट्स इवेंट नहीं बनाना चाहिए इसको। ये आप जो एक्सपर्ट बुलेटिन जारी करते हैं, अब वो आगे जारी होगा या अब खत्म होगा? आपने आके व्यवस्थाओं को देख लिया है? देखिए, समाजवादी सरकार में भी और पहले भी नेताजी को भी और हम लोगों को भी कुंभ के आयोजन को करने का मौका मिला था। जो उस समय कुंभ हुआ था, कम संसाधन में सरकारें अलग अलग थीं। यूपी में सरकार दूसरी पार्टी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे थे, जहां उन्होंने संगम में स्नान किया। उनके साथ सपा नेता राजेंद्र चौधरी और कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद थे। गौरतलब है कि जब संगम में वो डुबकी लगा रहे थे, उस समय अखिलेश यादव को चारों तरफ सपा नेताओं ने घेर कर रखा हुआ था और जल पुलिस जो वहां पर मौजूद थी, उसने भी रस्सी का घेरा बनाकर उनकी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की थी। स्नान करने के बाद अखिलेश यादव ने भगवान सूर्य को अर्घ्य भी प्रदान किया। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख के साथ उनके बेटे अर्जुन यादव भी वहां मौजूद थे। हालांकि उन्हें संगम में डुबकी लगाते हुए नहीं देखा गया।
अखिलेश यादव रविवार की सुबह चार्टर्ड प्लेन से लखनऊ से प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां अखिलेश यादव का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पर कार्यकर्ता भी पहुंच गए। इससे वो थोड़ी देर तक कार्यकर्ताओं की भीड़ में फंसे भी रहे। यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।